नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका ISPC संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं ऑलरेडी 64th BPSC क्वालिफाइड हूँ। वादे के मुताबिक अब आपको बिहार स्पेशल के वीडियोस मिलने शुरू हो गए हैं। हमने सबसे पहले बिहार का इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, फिर हमने बिहार के सेंसस के बारे में वीडियो दिया, फिर हमने बिहार जियोग्राफी के बारे में आपको बताया और उस कड़ी में अब हम बिहार हिस्ट्री पे पहुँच चुके हैं। बिहार हिस्ट्री में सबसे पहले हम एंशंट हिस्ट्री डिस्कस करेंगे बिहार का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं एंशंट हिस्ट्री से मिलते हैं, तो वीडियो में आप बने रहिएगा अंत अंत तक, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो कुछ छूटे ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सोर्सेज के बारे में देखते हैं कि हमें एंशंट हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है। ठीक है, पैलियोलिथिक सोर्सेज है। पैलियोलिथिक सोर्सेज का पता हमें कहाँ से चलता है? जेथियान वैली। कहाँ है ये? नालंदा में है। ठीक है, ऐसे ही कौन सा है? परमार वैली। ये कहाँ पे है? गया में है। ऐसे मीजोलिथिक साइट की बात करें तो ये कहाँ पे है? पैसरा में। ये कहाँ है? मुंगेर में। प्रेजेंट डे मुंगेर के अंदर ये जगह है। ठीक है, वैसे ही नियोलिथिक साइट्स की बात करें, नवपाषाण युग की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें जो साइट्स हैं वो हैं चिरांत, यानी ये है सारण में, चेचर जो कि वैशाली में है, और ताराडीह ये है गया में। ठीक है, ये साइट से कितनी बार सवाल आता है? चिरांद से जैसे सवाल आया हुआ था, तो इसको आप एज इट इज़ देख लेंगे। ये बिहार की ही साइट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। इसको आप एक बार देख लीजिए, रट लीजिए। आगे हम और भी जब क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को करेंगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें एक फ्लो जैसा दिखने लग जाए। ठीक है, अब देखिए आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से? मौर्यन आर्किटेक्चर। मौर्यन आर्किटेक्चर में कौन? 80 पिलर्ड हॉल इन कुम्हरार। कहाँ पे है ये? पटना में है ना, जो 80 पिलर वाला महल था। ठीक है, इसका खोजा किसने था, यानी एक्सकवेट करके निकाला किसने था? स्पूनर ने, अल्टेकर ने और एस मिश्रा साहब ने। हो सकता है कभी पूछ दें कि खोद के किसने इसको निकाला हुआ है, तो इसको ये जो नाम है इनको आप याद रखेंगे। फिर पिलर एंड एडिक्स ऑफ अशोका। अशोका के कौन कौन से पिलर थे? ठीक है, कौन कौन से एडिक्स थे? अब इंस्क्रिप्शंस के बारे में, इंस्क्रिप्शंस है गढ़वाला इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ मिलता है? मनेर में। मनेर कहाँ है? पटना। ठीक है, चलिए कॉइन्स, सिक्कों से हमें पता चलता है ना, अपने प्राचीन इतिहास के बारे में। किसके सिक्के हमें देखने के लिए मिलते हैं? कुशानास के टाइम पे जो कि सिक्के थे, ये कहाँ मिलते हैं? बक्सर में मिले हैं, चिरांद में मिले हैं, है ना। ऐसे ही गुप्ता कालीन जो सिक्के हैं वो हमें कहाँ मिले हैं? हाजीपुर में मिले हैं, नालंदा में मिले हैं। ठीक है, इसके बाद से और कौन से तरीके हैं जिससे हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में पता चले? लिटरेचर, यानी उस टाइम पे जो किताबें लिखी गई, जो रचनाएं थीं, उससे पता चलता है। तो ऋग्वेद में बिहार का जिक्र हुआ है। क्या नाम बोला गया उस टाइम? कीकट। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मणा जो है, इसमें विदेहा का जिक्र किया हुआ है। विदेहा किसको बोलते हैं? नॉर्थ बिहार का जो क्षेत्र है उसको विदेहा बोलते हैं। और जो जनक डायनेस्टी थी वो यहीं पे थी, मतलब माता सीता इसी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, राजा जनक यहीं पे थे। ठीक है, ऐसे ही है अंगुत्तर निकाया। ये जिक्र करता है 16 महाजनपद के बारे में। अंगुत्तर निकाया किसकी टेक्स्ट है? ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अब ऐसी है विनय पिटका, ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये किसके बारे में जिक्र करता है? मगध और वैशाली के बारे में। वैसे ही मुद्रा राक्षसा, इसको लिखा था विशाखा दत्ता ने। किसके टाइम पे? गुप्तास के टाइम पे। ये मौर्य एम्पायर के बारे में बताता है। ठीक है, लिखा गया था किसके टाइम पे? गुप्ता के बारे में, लेकिन वो अपने टाइम में उनसे पूर्व जो इतिहास था उसके बारे में बता रहा था। ठीक है, ऐसे ही अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। इससे तो कितनी बार घुमा घुमा के सवाल पूछते ही पूछते रहते हैं। वैसे ही नीतिसार। नीतिसार किसने लिखा था? कमंडक ने। ये तो PYQ है, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो और हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलेगा? फॉरेन अकाउंट्स, यानी जो विदेशी यहाँ पे आए थे उन्होंने जो चीज़ें लिखी उससे पता चलेगा। ठीक है, तो विदेशी कौन कौन आए थे? मेगास्थनीज, ये किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। और इन्होंने रचना कौन सी करी थी? इंडिका। इंडिका लिखी थी इन्होंने। देखिए इंडिका जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं है, बट इसके कहीं कहीं रेफरेंसेस हमको मिलते हैं जिससे इसके हिस्ट्री को, मतलब उस टाइम के जो मगध की हिस्ट्री है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। वैसे ही फाहियान थे, ये किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। और इनकी जो रचना है उसका नाम क्या है? फोयू की। ठीक है, ऐसे ही ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये दोनों चाइनीज़ ट्रैवलर, ये किसके टाइम पे आए थे? हर्षा के टाइम पे। ठीक है, और ये इन्होंने पढ़ाई करी थी कहाँ पे? नालंदा में। ह्वेनसांग जो है, इनकी कृति जो है उसका नाम क्या है? CU की। ठीक, ये चारों जो ट्रैवलर हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप मत भूलिएगा। और इनकी रचनाओं को मत भूलिएगा कि इनके टाइम पे आए थे, ये भी मत भूलिएगा। घूम घूम के मिला है सवाल इससे। ठीक है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे
महाजनपद का ओरिजिन कैसे हुआ। तो अब तक की जो इससे पहले की जो भी चीज़ें थी वो थोड़ी सी फैक्चुअल आपको लग रही होंगी, लेकिन यहाँ से आपको एक सीक्वेंस मिलना शुरू हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से साम्राज्य बने, किस तरीके से उनका विस्तार हुआ, किस तरीके से एक डायनेस्टी के बाद से अगली डायनेस्टी आती चली गई, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे महाजनपदा से, ठीक है। जब महाजनपद बने थे तो उसमें 16 महाजनपद हुआ करते थे पूरे भारतवर्ष में, जिसमें से 3 महाजनपद जो हैं वो बिहार में पड़ते थे। कौन कौन से? अंग, वज्जी और मगध, ठीक है। इसका हमने एक मैप थोड़ा सा दिया हुआ है, इस मैप से आपको अंदाज़ा थोड़ा सा लग जाएगा, ठीक है। अंग देखिए, यहाँ पे आपको अंगा दिख रहा है, ठीक। ऐसे ही आपको वज्जी यहाँ पे दिख रहा है वैशाली के पास, ठीक है। ये मगध दिख रहा है आपको, ये बिहार के क्षेत्र में, मतलब मॉडर्न डे जो बिहार है उस क्षेत्र में ये तीनों महाजनपद पड़ते हैं, ठीक है। अंग कौन कौन से क्षेत्र में है? मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पे था। इसकी कैपिटल कहाँ थी? चंपा। वज्जी मुजफ्फरपुर और सारण आज का जो क्षेत्र है वहाँ, यहाँ वाले क्षेत्र में पड़ता था। इसकी कैपिटल क्या थी उस टाइम पे? वैशाली। अच्छा, ये वैशाली जो थी ना, उस टाइम 8 क्लान थे, मतलब 8 जो वंश के लोग थे वो एक साथ मिलकर, एक साथ आकर राज करते थे, और ये विश्व का सबसे पुराना गणराज्य है, ठीक है। यानी ओल्डेस्ट रिपब्लिक है, या बोल सकते हैं कि पहला रिपब्लिक है। और इस 8 क्लान जो वहाँ पे हुआ करती थी वाजी में, एक क्लान जो थी उसका नाम था जंत्रिका क्लान। जो भगवान महावीर थे वो इसी क्लान से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब देखते हैं मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। बाद में इसको पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया गया आने वाले रूलर्स के द्वारा। इसकी शुरुआत हुई थी बृहदनाथ डायनेस्टी से, ठीक है। बृहदनाथ डायनेस्टी से नींव पड़ी थी, बट सबसे मजबूत तरीके से उभर के आया जब किसके टाइम पे? हर्यंका डायनेस्टी के टाइम पे, जिसकी शुरुआत किसने करी थी? बिंबिसारा ने, ठीक। ये देखिए महाजनपद से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हमने यहाँ पे कंपाइल करके रखा हुआ है। ये देखिए, हर्यंका डायनेस्टी से एक बार पूछा, शिशुनाग डायनेस्टी से पूछा, ठीक है। बिंबिसारा से सवाल पूछा हुआ है, मगध के जो कैपिटल था उसके बारे में पूछा है, देखिए कैपिटल के बारे में पूछा है, 2 बार कैपिटल के बारे में पूछा है, ठीक है। सबसे पहले हर्यंका डायनेस्टी, जैसे यहाँ पे हर्यंका डायनेस्टी ने मगध पर रूल करना शुरू किया था, ऐसे ही सेंट्रल एशिया में एक अवंती करके आप महाजनपद हुआ करता था, ठीक है, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, ठीक। तो ये बिल्कुल उस टाइम का इंडिया पाकिस्तान वाला सीन था, ठीक है। मगध और अवंती का जो आज के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का सीन है वो उस टाइम पे उनका सीन था। एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मन, लड़ाइयाँ होती ही रहती थी इनके बीच में, ठीक है। अब हर्यंका डायनेस्टी को हम देखते हैं। बिंबिसार इसके स्थापक थे। अगले राजा जो थे वो कौन थे? अजातशत्रु थे। और उसके बाद अगले राजा कौन थे? उडाइन थे। तो आप इनका सीक्वेंस याद कैसे रखेंगे? बाऊजी, ठीक है, बाऊजी। और बाऊजी क्यों याद रखेंगे? क्योंकि बिंबिसारा के बाद से अजातशत्रु अगर शासन करने आए तो कैसे आए? अपने पिताजी की हत्या करके, है ना। ऐसे ही उडाइन कैसे आए शासन में? अपने पिताजी की हत्या करके, है ना। तो बाबूजी को मार मार के ये राजा बने। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा अजीब सा है लेकिन क्या करिएगा, याद करने के लिए तो याद हो ही सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कॉमन है कि बुद्धा और महावीर, ठीक है, ये दोनों कंटेम्प्रेरी रहे हैं किसके? बिंबिसार के भी रहे हैं और अजातशत्रु के भी रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बिंबिसार ने अपने टाइम पे क्या किया था कि इनके जो शाही वो हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, उनको उज्जैन में भेजा था एज अ फ्रेंडशिप जेस्चर, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में भी होता है ना एज अ फ्रेंडशिप जेस्चर, कुछ हम लोग सहायता भेजते हैं वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि बाढ़ आ गया तो कुछ सहायता भेज दिया गया, तो वैसे एज अ फ्रेंडशिप जेस्चर इन्होंने अपने रॉयल फिजिशियन को वहाँ उज्जैन में भेजा था। बिंबिसारा की एक उपलब्धि ये रही थी कि इन्होंने अंग जो अंगा है, अंग जो है इसको कैप्चर किया था। अंग को कैप्चर करने से उनको क्या फ़ायदा हुआ? पोर्ट का कंट्रोल मिलना शुरू हो गया, ठीक है। और बिंबिसारा को श्रोनिका भी बोलते थे, ये बुद्धिस्ट नाम है। वैसे ही अजातशत्रु जी जो थे उनको कुनिका भी बोलते हैं, ठीक। अजातशत्रु अपने टाइम पे बहुत एग्रेसिव रहे हैं। इन्होंने काशी पे पूरा कंट्रोल कर लिया था, काशी पे, ठीक है। कोशाला को भी जीते, ठीक है। वाजिद से लड़ते रहे, लड़ते 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 16 साल बाद इनको जीत मिली थी, ठीक। अजातशत्रु के टाइम पे ही क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, और उसके बाद से पहला बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने बुलाया था। कब बुलाया था? राजगीर में बुलाया, 483 ईस्वी में। प्रेसिडेंट इसके कौन थे? महाकश्यप थे, जहाँ पे विनय पिटक और सुत पिटक कंपाइल किया गया था। इन्होंने एक वाच फोर्ट बनवाया था जिसको जल दुर्गा बोलते हैं, एट पटाली विलेज। ये कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। तो वहाँ पे एक फोर्ट टाइप का बनवाया जहाँ से उनको पता चलता था कि शत्रुओं का क्या मूवमेंट है गंगा नदी में। बाद में ये लोकेशन इनको बहुत स्ट्रैटेजिक लगा उडाइन को, तो उडाइन ने यहीं पे अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में, ठीक है। तो ये हो गया हर्यंका डायनेस्टी के बारे में। आगे हम दूसरे डायनेस्टीज़ को देखते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में जो शिशुनाग थे ये मिनिस्टर थे नागदशक के कोर्ट में, एक मंत्री हुआ करते थे। नागदशक कौन से थे? हर्यंका डायनेस्टी के रूलर थे। इसको मार के शिशुनाग जो हैं वो राजा बने
और इन्होंने जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान उस टाइम चल रहा था, कौन सा, मगध वर्सेस अवंती, ठीक है, इसमें अवंती का नाम और निशान मिटा दिया, इसको जीत के मगध में मिला दिया। तो प्रदेवस्ता डायनेस्टी को, जो कि अवंती पर राज कर रही थी, प्रदेवता उसके राजा थे, इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है, मगध में इसको मिला लिया, ठीक है। अब कालाशोक इसके अगले राजा थे, इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी वैशाली में शिफ्ट की, ठीक, पाटलिपुत्रा से आगे वैशाली में शिफ्ट की। कालाशोका ने एक और काम किया, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराया 383 ईस्वी में। कहाँ पे कराया, वैशाली में कराया, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, सभा कमी थे, आपको इतना ही याद रखना है। फिर इनको भी इनके मिनिस्टर ने ही मार दिया है, क्या नाम था उसका, महापद्म नाम था। जैसे पहले बेटे मारे जा रहे थे बाप को, अब यहाँ इनके मिनिस्टर जो है वही राजा को मारे जा रहे हैं। अब देखते हैं हम नंदा डायनेस्टी को। नंदा डायनेस्टी में महापद्म नंदा, ठीक है, इन्होंने टाइटल कौन सा एक्वायर किया था, एकारथ। एकारथ का मतलब क्या है, द सोल मोनार्क, मतलब क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, सर्वछत्रांक। सर्वछत्रांक का मतलब क्या, सारे क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है, इनको पहला एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और कलिंगा को जीता था, ठीक है, कलिंगा को जीता था, इसका जिक्र जो है वहाँ पे हाथीगुम्म का इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, जो खरवेला के हाथीगुम्म का इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे इस जीत के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। महापद्म नंदा के बाद से अगले जो राजा आए थे वो धननंद आए थे, और धननंद के ही टाइम पे क्या हुआ था, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। सवाल पूछा जाता है कि किसके टाइम पे अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था, और इनको हराया किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इनके यहाँ पे कौटिल्य जो हैं, कौटिल्य ये इनके धननंद के यहाँ पे हुआ करते थे, और इनकी बात इन्होंने मानी नहीं, तो फिर कौटिल्य ने बोला कि नहीं, साम्राज्य ऐसे नहीं चलाते, हम अपना राजा बना के दिखाएंगे, और फिर उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दी, जिन्होंने फाइनली धननंद को हराया। अब हम देखते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म। प्रीवियस ईयर सवाल हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म का कोई अंत तो है नहीं, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। जैनिज्म से देखिए सवाल तो मिला नहीं है, तो हम तो यही बोलेंगे लास्ट टाइम पे, इसको आप इग्नोर करिए, अभी देखने का कोई बहुत फ़ायदा है नहीं। जहाँ से अगर पहले से पढ़ें तो चलिए बहुत अच्छी बात है। बुद्धिज्म से जो सवाल है वो देख लीजिए आप। जैसे एक बार क्या पूछ लिया, इनलाइटनमेंट पूछ लिया कि बुद्ध को ज्ञान किस जगह पे मिला, जगह के बारे में पूछ लिया। बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसके बारे में आपसे हमेशा पूछा हुआ है, ये हमारे लेक्चर में थ्रू आउट द लेक्चर जगह जगह कवर हो जाएगा, आप इसको देख भी लीजिएगा कि इस जगह पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, कौन राजा थे, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, और क्या काम उस टाइम पे संपादित किया गया, ठीक है। ऐसे ही आर्किटेक्चर के बारे में पूछा, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में एक बार बस यही पूछ लिया था कि स्तूपा जो है वो किसका फीचर है, तो बुद्धिज्म का है, तो जान लीजिए। ऐसे ही मतलब बेसिक सवाल रहते हैं कि चैत्य और विहारा जो है ये भी उसके बेसिक फीचर है। वैसे ही एक बार सवाल पूछा था अजंता पेंटिंग, ठीक है, ये किससे संबंधित है, ठीक, तो ये भी आपको पता है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ऐसे ही सेंटर्स ऑफ लर्निंग जो बिहार में हुआ करते थे, कौन थे, नालंदा, विक्रमशिला, ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे कि ये कहाँ पे हैं और इनका संस्थापक कौन थे, इससे भी सवाल आया हुआ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको आप देख लेंगे, ठीक। मौर्य एम्पायर शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। सवाल भी हम साथ साथ देखते हैं कि सवाल किस तरीके से पूछे गए हैं। जैसे 65वीं बीपीएससी में पूछा था अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है, अशोकन ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लगवाए थे, और इंस्क्रिप्शन जो थे इनके 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे, मतलब 14, और बाकी जो है वो माइनर रॉक एडिक्ट हैं, ठीक है। 13वां रॉक एडिक्ट जो है वो कलिंगा वार के बारे में जिक्र करता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी लिस्ट आप जहाँ भी देखें देख लीजिए, उसको कर लीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। फिर आप देखिए स्क्रिप्ट पे इसके सवाल आया हुआ है कि जो भी अशोकन पिलर्स होते थे या उस पर उन्होंने कौन से स्क्रिप्ट्स को यूज़ किया है। तो हम कैसे, जैसे हिंदी लिखते हैं ना, तो हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि है, वैसे ही उस टाइम लिपि कौन सी होती थी, स्क्रिप्ट कौन सी होती थी, ब्रह्मी, खरोष्ती, ठीक है, अरामैक, ये स्क्रिप्ट हुआ करती थी। और भाषा कौन से प्रयोग की जाती थी, लैंग्वेज, प्रकृत, पाली, ग्रीक, मतलब इन भाषाओं का प्रयोग किया गया, लेकिन स्क्रिप्ट कौन कौन सी थी, ब्रह्मी, खरोष्ती और अरामाइक, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं कि लिटरेचर, इस टाइम पे मॉडर्न टाइम पे जो लिटरेचर थी उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य, यहाँ जिक्र आ जाता है। और अर्थशास्त्र की बात करते हैं कौटिल्य की, तो इसकी सप्तांग थ्योरी थी। सप्तांग थ्योरी क्या बताता है, राजा कैसे होगा, ठीक है, मंत्री, सबके बारे में बताता है, आप इसको भी देख लेंगे। मुद्रा राक्षसा ये किसने लिखा था, विशाखा दत्ता ने। इंडिका किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने। इससे सवाल आए हुए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ऐसे ही जो अशोकन पिलर्स थे वो पिलर जो जो से बिहार में हैं, जैसे आपके लौरिया नंदनगढ़ में है, अरेराज में है, रामपुरवा में है, इसको भी आप एक बार देख लेंगे, हो सकता है उसके बारे में सवाल पूछ ले, बिहार में कौन कौन से प्लेसेस पे हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए कि कौन कौन से शासक आए थे मौर्यन एम्पायर में। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिन्होंने राजधानी अपनी पाटलिपुत्रा रखी थी, और ये क्या फॉलो करते थे, जैनिज्म। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब बाप का रिलीजन अलग, दादा का रिलीजन अलग, पोते का रिलीजन अलग, है ना, तो ये यहीं पे देखने के लिए मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अब इनको भद्रबाहु, ये जैन सेंट थे, ये इनको लेके गए और साउथ इंडिया की तरफ इनको लेके गए थे पलायन करके, और इन्होंने अन्न छोड़ के देह त्याग कर दिया सल्ले खाना की विधि से, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे
जो सेल्यूकस निकाटर थे, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के शासक थे, ग्रीक शासक थे। इन्होंने एक एम्बेसडर भेजा था अपना, मेगास्थनीज। ठीक है, इनसे भी सवाल आ जाता है कि मेगास्थनीज मतलब उस टाइम पे एम्बेसडर कौन थे, तो मेगास्थनीज एम्बेसडर थे। अच्छा, सेल्यूकस निकाटर ने अपनी बेटी से इनकी शादी भी कराई थी। ठीक है, इनकी जो डॉटर थी उससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी कराई थी, है ना। तो हमारी सबसे पहली भाभी कौन थी? अरे मजाक कर रहे हैं, ग्रीक थी, ग्रीक। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई थी? सेल्यूकस निकाटर की बेटी से। ठीक है, अब इनके बाद से जो आए वो बिंदुसार आए। ये आजीविका सेक्ट में बिलीव करने वाले थे, है ना। मतलब इनके पापा क्या जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये आजीविका। ठीक है, अच्छी चीज़ है भाई, कोई प्रेशर नहीं है, फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, इन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, जो सीरिया के राजा थे ना एंटोकियस वन, इनसे बोला था कि हमें कुछ अंजीर भेजिए, कुछ शराब भेजिए और एक फ़िलासफ़र भेजिए। तो एंटियोकस वन ने उनको शराब और फिक तो भेज दिया था, बट उनको फिलोसफर नहीं दिया था। बोला था ग्रीक फिलोसफर्स आर नॉट फॉर सेल। कितनी अशोका, इनके बाद अशोका आए थे। अशोका ने थर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था। अशोका देखिए, अशोका बुद्धिस्ट हो गए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कहाँ पे कराया था? पाटलिपुत्रा में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? मुगालिपुत्र तिस्सा। रॉक एडिक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अब पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में। देखिए, जैसे मौर्य जो कमज़ोर होते गए ना, तो कुछ शासक जो हैं नेटिव शासक, यानी जो कि हमारे हिंदुस्तान में ही थे, वो भी मजबूत हो रहे थे, और कुछ बाहर से भी आक्रमण हमारा साथ साथ चल रहा था। ठीक है, तो बाहर से जो आक्रमण हुआ था वो शासक भी, उन्होंने भी अपने आप को स्थापित किया, और जो नेटिव थे उनका भी राइवलरी चलता रहा। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो नेटिव जो हमारे शासक थे उसमें थे सुंगास। सबसे पहले सुंगास में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, पुष्यमित्र सिंगा कैसे शासन तक पहुँचे? इन्होंने बृहद्रथ, जो कि आखिरी मौर्यन रूलर थे, उनकी हत्या की, और उसके बाद ये गद्दी पे बैठे। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया। अब देखिए, इसके पहले के जो शासक थे, कोई जैन बन रहे हैं, कोई बुद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कोई आजीविका सेक्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि ब्राह्मणिज्म जो है पीछे छूटता चला जा रहा था, है ना। इन्होंने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया। ठीक है, महर्षि पतंजलि जो है इनके टाइम पे हुआ करते थे, जो कि योग शास्त्र प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, इनको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, मालविका अग्निमित्रा। ये किसने लिखा था? कालिदास ने। ये PYQ भी है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रा, अग्निमित्र इनके बेटे हुआ करते थे, पुष्यमित्री सुंगा के, और उनका लव अफेयर चल रहा था मालविका के साथ, जिस पर कालिदास ने ये पूरी किताब लिखी है। ठीक है, ये PYQ भी है, इसको आप याद रखेंगे। फिर सुंगास के बाद से कौन है? कानवाज हैं। कानवाज में महत्वपूर्ण जो रूलर थे वो कौन थे? वासुदेवा थे। इनका आप नाम ध्यान रखेंगे बस। फिर उसके बाद से कौन से हैं? सतवाहनास। सतवाहनास को हम क्या बोलते थे? आंध्राज भी बोलते थे। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर, उनका नाम था सिमुका। और जो सतवाहनास थे ना, इनको हम ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ भी बोलते हैं। नॉर्थ और साउथ इंडिया की ब्रिज के तौर पे इनको हम जानते हैं। इनकी जो लैंग्वेज जो यूज़ करते थे वो प्राकृत लैंग्वेज ही यूज़ करते थे। और इनकी जो विशेषता थी ना वो ये थी कि मैट्रोनिमिक नेम्स ही यूज़ करते थे ये। मतलब माता जी का नाम इनके नाम में पहले आता था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गौतमी पुत्रा, है ना, पिताजी का नाम नहीं आ रहा है, गौतमी के पुत्र, है ना। इस तरीके के टाइटल्स ये लोग लेते थे। फिर अगले जो थे वो थे छेदीज ऑफ कलिंगा। ठीक है, कलिंग में किसका शासन हुआ? छेदीज का। उस टाइम पे खरवेला किंग थे। ठीक है, जिन्होंने हाथीगुम्सा इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, अभी प्रेजेंट है भुवनेश्वर में है ये। हाथीगुम्सा इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, जिसमें इन्होंने महापद्मनंदा की विक्ट्री के बारे में जिक्र किया हुआ है, जो कि कलिंगा पे हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, जैसे कि हमने बताया आपको कि कुछ नेटिव रूलर्स थे और कुछ बाहर से रूलर्स आए थे। तो ये हमारे नेटिव रूलर्स हैं, ये सब देख लीजिए, इनका नाम सब लिखा हुआ है जगहों के। और जैसे ये देखिए, ये छेदी डायनेस्टी यहाँ पे है, ये शुंगा डायनेस्टी है। ठीक है, सतवाहनाज है। जो बाहर से रूलर आए थे ना, वो कौन से आए थे? यूजी आए थे मथुरा की तरफ, और साकाज आए थे गुजरात की तरफ। ठीक है, इंडो ग्रीक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण है मियांदर या मिलिंद। ठीक, और मिलिंद के साथ ये इनका जो फेमस कॉन्वर्सेशन है नागसेना के साथ, जिसका नाम है मिलिंद पनाहो। इसी कॉन्वर्सेशन के बाद से जो मिलिंद थे वो बुद्धिज़्म को कन्वर्ट हो गए थे। नागसेना कौन से थे? बौद्ध भिक्षु थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वैसे ही सिंथियंस या साकास जो सेंटर, आप कहाँ गए? ये गुजरात की तरफ गए। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण जो शासक थे वो रुद्रादमन थे। इन्होंने क्या करा था? सुदर्शन लेक बनवाया था। ठीक है, और इस चीज़ का जिक्र कहाँ पे है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पे ये लिखा है, वहीं पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। और इसको वो भी बोलते हैं फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत, मतलब एकदम बिल्कुल प्योर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है इसको लिखने में। ठीक है, अगले शासक जो थे हमारे वो पर्थियंस थे। पर्थियंस में जो याद रखना है आपको, वो गोंडोफेरनिस को याद रखना है, इसलिए क्योंकि इनके टाइम पे सेंट थॉमस इंडिया आए थे, और इनके आने के बाद से क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार भारत में शुरू हुआ था। ठीक है, ऐसे ही कुशानास। कुशानास ये यूजी ट्राइब से थे, और कुशानास के जो फाउंडर थे उनका नाम था कुजुल कटफाइसिस, और वीमा कटफाइसिस इसके एक रूलर थे जिनके टाइम पे
मैक्सिमम गोल्ड कॉइन इशू किया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इस पर भी सवाल आ जाता है। और बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कनिष्का के टाइम पे, तो कनिष्का भी महत्वपूर्ण है, इनको भी आप याद रखेंगे। इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराया, कहाँ पे कराया था? कुंडलग्राम, जो कि आज के वर्तमान कश्मीर में है। इसके प्रेसिडेंट वासुदेव और अश्वघोषा थे, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे चारक भी होते थे, चरक संहिता, है ना, मतलब मेडिकल साइंस के बारे में अच्छा खासा रिसर्च इस टाइम पे हुआ था, इनको भी याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। गुप्तास, गुप्तास पे पहले जो सवाल आए हैं उनको आप देख लीजिए। गुप्तास के टाइम पे चूँकि बहुत अच्छा खासा एडवांसमेंट हुआ था, मेडिसिन में हुआ, लिटरेचर में हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो एडवांसमेंट हुआ था साइंस में भी हुआ, तो जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, ये भी एसोसिएटेड थे, तो इन पे सवाल आया हुआ है। एक बार पोर्ट्स के सवाल पूछ लिया था, ठीक है। तो देख लीजिए जो पोर्ट्स हैं, ईस्ट की तरफ कौन कौन से उस टाइम पोर्ट थे? तमरालिप्ति, फिर घंटाशाला, फिर कंदूरा, ये ईस्ट साइड के पोर्ट हैं। वेस्ट साइड के पोर्ट कौन कौन से हैं? कैम्बे, भरोच, चौल और कल्याण, ठीक है। इन पोर्ट्स के नाम आप याद रखेंगे, हो सकता है कि फिर वापस से पूछ लें। फिर आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो देवघर आर्किटेक्चर पे दो दो बार सवाल पूछ दिया है, तो इसको आप ध्यान जरूर बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देखते हैं एक बार हम लोग पर्सनालिटीज़ में, नवरत्नास इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इसका जो स्थापना हुआ था और आगे जो जो शासक थे उनके बारे में। इनका स्थापना हुआ था, श्रीगुप्त ने स्थापना किया था, कैपिटल इनकी पाटलिपुत्रा ही थी। इसके बाद से अगले शासक जो आए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, और इनके बाद जो शासक आए वो आए समुद्रगुप्त, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला गया था। किसने बोला था? वी ए स्मिथ ने, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखवाया था? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हरिसेना, ठीक है। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है। इनके रिलेशन मेघवर्मन से भी बड़े अच्छे थे। मेघवर्मन कौन थे? श्रीलंका के राजा थे, इस पर सवाल भी पूछा गया है, ठीक है। इन्होंने ज़मीन मांगा था एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए गया ने, तो इन्होंने ज़मीन को उपलब्ध कराया था। अगले महत्वपूर्ण शासक जो इस टाइम पे थे, चंद्रगुप्ता टू, इनको विक्रमादित्य टाइटल भी दिया गया था, ठीक है। इन्होंने दूसरी कैपिटल अपनी जो बनाई थी उस टाइम पे, वो कहाँ बनाई थी? उज्जैन में बनाई थी। और फाहियान जो हैं इन्हीं के टाइम पे आए थे। अगले महत्वपूर्ण शासक कुमारगुप्त वन, कुमारगुप्त वन जो है इनको फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने कराई, तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब गुप्ता टाइम पे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी, जैसा कि हमने पहले देखा, यहाँ पे देखा कि देखिए पर्सनालिटीज से सवाल आ रहे हैं आपको, लिटरेचर से आए हैं, मेडिसिन से आए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। नवरत्न में कौन थे? कालिदास थे, और कौन थे? वरामिरा थे, ठीक है। बाकी कौन कौन थे आप देखिए, ऐसे ही वैसे इस तरह से काम चल जाएगा। कालिदास के बारे में ही पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत सबके नाम बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे हुए हैं। इसी वीडियो को आप बार बार देखिए ना, इसमें भी इतना सारा फैक्ट हमने निचोड़ के दे दिया ना पीआईक्यू से, आप इसी को देख लीजिए ना 2 4 10 बार, तो इतना भी बहुत है यार, बहुत, तो कितना ही पूछ लेंगे। स्टेट एग्जाम है, रिपीटेटिवली चीज़ें पूछ रहे हैं, क्या क्या पूछ लेंगे आपको, वैसे यही सब इतना ही बहुत है, ठीक है। ऑथर्स में देखिए, विशाखा दत्त, विशाखा दत्त ने क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस लिखा था, ठीक है। इस पर भी सवाल एक बार आया हुआ है। शूद्रक, इन्होंने मृच्छकटिका लिखा हुआ है। मृच्छकटिका मतलब क्या? क्ले आर्ट, इस पर भी सवाल आया हुआ है। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? पंचतंत्र लिखा है, ठीक है। ये देख लेंगे आप। इनके टाइम पे साइंटिस्ट कौन कौन थे? आर्यभट्ट थे, सबको पता है आर्यभट्ट के बारे में, उनकी महानता के बारे में, उनके डिस्कवरी के बारे में। वैसे ही ब्रह्मगुप्त भी हुआ करते थे, और सुश्रुत हुआ करते थे। सुश्रुत मेडिकल साइंस के लिए थे। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जो थे, गुप्त जो एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स, इससे संबंधित चीज़ों पर इनका शोध चलता था। ऐसे ही अगर इस टाइम पे आर्किटेक्चर की बात करें हम, तो केव्स जो थे वो अजंता और एलोरा में बनाए गए। और टेम्पल की हम बात करें तो देवघर में दस्तवार टेम्पल बनाया गया था, ठीक है। इस पर 2 बार सवाल आया हुआ, तो ये तो बिल्कुल याद रखेंगे आप। देवघर में कौन सा टेम्पल? दस्तवार टेम्पल, किसके टाइम पे? गुप्तास के टाइम पे, ठीक है। चलिए अब आखिर हम देखते हैं कौन सी डायनेस्टी आई थी? वर्धमान डायनेस्टी, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर। थानेश्वर कौन सा रीजन है? आज के हरियाणा वाला रीजन, ठीक। और इसके जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वो कौन थे? हर्षवर्धन, ठीक, जिन्होंने कन्नौज को भी नया कैपिटल बनाया। कन्नौज पे जीत हासिल की और कन्नौज को नया कैपिटल बनाया, थानेश्वर के साथ इसको मिला लिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्होंने कुंभ मेला शुरू कराया प्रयागराज में, जो आज तक कुंभ चल रहा है ना, वो इन्हीं की दिन है, हर्षवर्धन की। और इनके टाइम पे कौन हुआ करते थे? वेनसांग, ठीक है, वेनसांग हुआ करते थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देख लीजिए। अब हर्षा के साथ वेनसांग हुआ करते थे। अब हर्षा को हराया किसने? पुलकेशिन टू ने। तो हिंसांग कहाँ पहुँच गए? पुलकेशिन टू के पास पहुँच गए, ठीक है। फिर पुलकेशिन टू को किसने हराया? नरसिम्हा वर्मन ने। फिर हिंसांग कहाँ पहुँच गए? नरसिम्हा वर्मन के पास। इसके बाद हिंसांग कहाँ पहुँच गए? वापस चाइना पहुँच गए अपना, ठीक है। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप देखेंगे। और एक बार पूछ लिया था कि इन लोगों के कंटेम्प्रेरी कौन है, तो भास्कर वर्मन थे, आसाम के रूलर थे ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री का डिस्कशन था।
इसमें फैक्ट्स ज़्यादा था, बट हमने कोशिश किया कि आपको एक फ़्लो दे दें। और आपसे ये अनुरोध होगा कि वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, क्योंकि हमने जो शुरू किया था वो फैक्ट से ही शुरू किया था, और चूंकि सवाल उससे बार बार आए हैं तो हमारी भी मजबूरी थी कि पहले उनको एक जगह इकट्ठा करके दे दें। बाकी की चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको एक रूलर्स का एक सीक्वेंस समझ में आने लगेगा। तो अनुरोध यही रहेगा कि इसको 2-3 बार देख लें, इससे सवाल आपको पक्का पक्का मिल ही जाएंगे, क्योंकि हमने पीवाईक्यू को छोड़ा नहीं है और आसपास की जो चीज़ें हैं उसको तो हमने कवर कर ही लिया है। ठीक है, इसके अलावा भी जो भी आपके सोर्सेज थे ना, आप अपने सोर्सेज को मत छोड़िए, उनको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि हमारा पीवाईक्यू के अराउंड हम लोग चीज़ों को रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री की जितनी भी डिस्कशन हो सकती थी हमने इसमें समाहित कर लिया है। आपका जो भी सोर्स है आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, बट हमारा जो ये एफर्ट है ये आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उसके इन एंड अराउंड हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को बार बार देख लीजिए। ठीक है, शुरुआत हमने फैक्ट से किया था, क्योंकि फैक्ट से सवाल आए थे तो हमें वो आपको एक जगह रख के देना था। उसके बाद हमने कोशिश किया है कि जितने भी रूलर्स हैं उसमें एक सीक्वेंस आपको दिखाया जाए। तो आप 3-4 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और बस यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, इस पे कमेंट करें, ठीक है, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इसी से मोटिवेशन मिलता है, देखिए है ना, हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतना क्वालिटी रिच आपको वीडियो दे रहे हैं, यही सब हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे। और बिहार स्पेशल सीरीज़ में जैसे हिस्ट्री का एक पार्ट ही कवर हो गया, तो बाकी 2 पार्ट को भी हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। और एक हमारा पीवाईक्यूज़ का डिस्कशन है, वो क्वेश्चन हमने कंपाइल कर लिया है, उसका भी डिस्कशन हम बहुत जल्दी आपको लेके आ जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारे सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा होगा। लास्ट टाइम है, हौसला बना के रखिए, जो हम वीडियो दे रहे हैं उसको पक्का पक्का देख लीजिए, क्योंकि हमने बिल्कुल बिल्कुल पीवाईक्यू टारगेट करके दिया है। ठीक है, बाकी आप लोग से यही अनुरोध होगा कि अपना हौसला बनाए रखिए, आखिर टाइम है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ठीक है, आराम से एग्ज़ाम दीजिए और कूल माइंडेड रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।